अपनी गाड़ी की बैजिंग के ऊपर बहुत सारे कोड वर्ड जैसे शब्द लिखे हुए देखे होंगे, जैसे कि TDI या फिर GDI या फिर कई कई गाड़ी पे आपने देखा होगा कि DI या CRDI। तो इस तरह के बहुत सारे कोड वर्ड गाड़ी के ऊपर या इंजन के ऊपर बैजिंग में लिखे रहते हैं। तो इन सब शब्दों के बारे में सरल भाषा में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन की। डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। बिल्कुल साधारण सी तकनीक है। इसमें एक पंप होता है, डीजल पंप, और 4 नोजल अगर है 4 सिलेंडर की इंजन की मैं बात करूँ तो एक पंप से 4 लाइनें गई है। हर एक नोजल के लिए अलग अलग लाइनें गई हैं और इसमें हमेशा चारों लाइन में हमेशा फुल प्रेशर नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर टाइमिंग आती है पहले सिलेंडर खुलने की, तो पहले सिलेंडर में प्रेशर बना, लाइन में प्रेशर आता है और वहां से स्प्रे कर दिया जाता है। फिर मान ले बारी आती है तीसरे सिलेंडर की, तो तीसरे वाले में प्रेशर जाता है और वहां से स्प्रे कर दिया जाता है। तो इसी तरह से साइकिल घूमता रहता है। ये टेक्नोलॉजी होती है डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से ये है इंजेक्शन के बारे में अगर बात करें तो। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं TDI की। TDI में भी यही होता है, टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन। ये वही टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट इंजेक्शन ही होता है इस इंजन में भी। बस इस इंजन में फ़र्क क्या है कि इसमें टर्बो लगा दी गई है। जो हमारी एयर है वो टर्बो के माध्यम से ज़्यादा एयर भेजी जाती है, बस इसमें ये फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। वही टेक्नोलॉजी से इसमें स्प्रे किया जाता है। तीसरी एक टेक्नोलॉजी आती है हमारी GDI। GDI मतलब गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अभी तक हम सोचते थे कि जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें ही हम इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे कराते हैं और पेट्रोल वाले इंजनों में ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। काफ़ी दिनों से ये टेक्नोलॉजी बहुत मशहूर हो रही है। जो हमारी GDI है, इसमें क्या है, गैसोलीन को, पेट्रोल को भी डीजल की तरह ही इंजेक्टर के माध्यम से सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलता है, ज़्यादा अच्छी पावर मिलती है, वो पेट्रोल का वेस्टेज नहीं होता है। अगली बात करते हैं हम CRDI की। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पंप था, पंप से 4 लाइनें गई थी, तो इसमें 4 लाइनें नहीं जाती है, पंप से एक लाइन जाती है और यहाँ पे एक बड़ी सी, एक छोटी सी, मोटी सी पाइपलाइन ही कह लीजिए, वो बना दी जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेल, और उससे ही सारे जो इंजेक्टर है वहीं पे जुड़े होते हैं हेड में ही। अब इसमें हमेशा प्रेशर बना के रखता है। जैसे हमारे डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या है, जिसकी बारी आती थी, जितने नंबर सिलेंडर में फायर होता था उतने में ही वहीं पे प्रेशर जाता था, अचानक से इंटरमिटेंट होता था, कभी जाता था कभी रुकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ये रेल बना दी गई है, या एक पाइपलाइन कह लीजिए, एक पाइपलाइन है जिसमें प्रेशर हमेशा भर के रखता है, और उस एक ही पाइपलाइन से सारों को टैपिंग दे दीजिए। 4 टैप लगाने हैं, मान लीजिए घर में 4 नल लगाने हैं, एक ही पाइप से चारों नल आपने जोड़ दिए, तो जो खुलेगा जो उसी में प्रेशर स्प्रे आएगा। तो जब जिसका टाइमिंग होता है वो खुलता है और उसी में प्रेशर आता है, और यहाँ पाइपलाइन में पीछे की साइड में पूरा प्रेशर हमेशा मेंटेन रखता है, प्रेशर हमेशा बना के रखता है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, इस तकनीक को हम कहते हैं CRDI। और जो ये इंजन होता है CRDI टेक्नोलॉजी से, उसको हम कहते हैं CRDE, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला जो इंजन होता है वो। अब ज़्यादा पावर और ज़्यादा माइलेज निकालने के चक्कर में अब और एक टेक्नोलॉजी आई जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। आज के लिए खूब चल रही है। इसी टेक्नोलॉजी में आपने नाम सुना होगा कि स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, आई हाइब्रिड इंजन है, या M-HAK जो महिंद्रा की कार्स में आता है, M-HAK इंजन, माइक्रो हाइब्रिड इंजन है, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ होती है। एक तो आपका पेट्रोल या डीजल से जो पावर मिलती है वो मिलती है, और दूसरी जो पावर मिलती है वो ली जाती है बैटरी की सहायता से या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सहायता से। इलेक्ट्रिकल मतलब वही बैटरी से ही पावर ली जाती है। जब हमारा गाड़ी का इंजन आइडल होता है, उस पर कोई लोड नहीं होता है, तब उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम से या बैटरी से पावर दी जाती है, ताकि हमारा डीजल या पेट्रोल ना जले, उसकी बचत हो सके। और जब मेन लोड पे गाड़ी चलती है तब उसको पावर दी जाती है हमारे डीजल या पेट्रोल से। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा माइलेज गाड़ी निकाल के देती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। अब ये जितने भी टर्म्स थी या जितने भी कोड वर्ड थे, ये हमारे थे कि फ्यूल को कैसे इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के अंदर से, उससे रिलेटेड या फिर हाइब्रिड से रिलेटेड। अब कुछ टर्म्स ऐसी है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हमारे ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है गाड़ी में, उसी से रिलेटेड एक टर्म्स है CVT। CVT का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये उस गाड़ी में दी जाती है जिसमें कि गियर से गाड़ी नहीं होती है, जिसमें कि गियर नहीं होता है। आप मोटा मोटी भाषा में समझ लीजिए कि जो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि आप स्कूटी मान लीजिए, सिर्फ रेस दीजिए और गाड़ी चल पड़ती है, तो उसके लिए ये CVT कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन वाली टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिससे कि आप गाड़ी को बिना क्लच पेडल के चला पाते हैं, ऑटोमेटिक की तरह चला पाते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी होती है जैसे कि हमारी इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने का जो टाइम है, पहले जो गाड़ी आती थी उसमें कैम के द्वारा ही
जो फिक्स रहता था टाइमिंग खुलने का कि जब कैम का मूवमेंट आएगा तो वाल खुलेगी और कैम का मूवमेंट जब समाप्त हो जाएगा तो वाल बंद हो जाएगी। लेकिन अभी उस टाइम को भी वेरिएबल कर दिया गया है। उसी के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है वीवीटी। वीवीटी मतलब वेरिएबल वाल टाइमिंग, मतलब जो वाल खुलने का टाइम है वो भी आपका वेरी की जा सकता है, मतलब या तो पहले खोल सकते हैं थोड़ा सा या उसको थोड़ा सा बाद में खोल सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को दूसरी अलग कंपनी अलग नाम से बताती है, जैसे कि वीटीवीटी मतलब वेरिएबल टाइमिंग वाल ट्रेन। तो काम वही करती है लेकिन नाम थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती है वो हमारी इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने से रिलेटेड होती है। तो इसके साथ ही कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि हम जनरल भाषा में, साधारण भाषा में खूब यूज करते हैं लेकिन कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि हमारी एक्सयूवी। एक्सयूवी क्या होती है? एक्सयूवी होती है क्रॉस यूटिलिटी व्हीकल। इसी तरह से टीयूवी होती है। टीयूवी मतलब टफ यूटिलिटी व्हीकल। और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है एसयूवी। एसयूवी मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने कम से कम एक चीज़ जरूर नहीं सीखी है। तो अगर आपको एक भी चीज़ थोड़ी सी नई सीखने को मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।